हेलो एवरीवन, दिस इज एपिक्सा। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी से हमको क्या पता चलता है, मैं आपको इसको सिंपली बताऊं तो ये अ टाइप ऑफ एनर्जी विच जनरेट करंट। अब इससे हमको क्या समझ में आया, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो जनरेट करती है करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब मैंने इसमें कई सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, जैसे एनर्जी आपको शायद पता होगा, ऊर्जा। फिर करंट, करंट क्या होता है कुछ को नहीं पता होगा। फिर हायर पोटेंशियल क्या होता है, लोअर पोटेंशियल क्या होता है सर, तो इसको भी हम जानते हैं क्या होता है। तो एनर्जी एक तरह की वो जनरेट करंट। करंट एक्चुअली में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो क्या होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ये और आप हायर क्लासेस में जाओगे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी आप ये समझ लिए इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के अंदर होते हैं वो फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू हायर पॉजिटिव पोटेंशियल। और करंट जो होता है वो फ्लो करता है इसके अपोजिट में, मतलब करंट फ्लो करेगा इस साइड में। और इसी जो करंट को है हम इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं। जनरेशन ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। कैसे जनरेट हो रहा है, बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। और जो करंट है वो दूसरी डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड। इसी पॉजिटिव साइड को हम क्या बोल देते हैं, हायर पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं, हायर पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल। ठीक है। और वैसे ही इस साइड को हम बोल देते हैं लोअर या फिर नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। आपको इस समझ में आ गया। और सर्किट क्या होता है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी आपको समझा दिया, इतना ही अभी आपको बेसिक, अभी इतना ही क्लास 6 के हिसाब से। इससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा तो ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, इतना इनफ है। सर्किट्स क्या होते हैं, सर्किट सिंपली अ पाथ वेयर करंट फ्लो, या फिर कह सकते हैं करंट फ्लोज ईजीली। ऐसा एक पाथ जहाँ पे करंट को फ्लो होने में कोई दिक्कत नहीं आए और वहाँ पे करंट का अच्छी तरह वहाँ पे फ्लो हो पाए, तो उनको उसको हम सर्किट बोल सकते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे कि सर्किट्स क्या होते हैं। पहले हम सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस होता है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, मतलब कि करंट को जनरेट करता है कैसे, बाय केमिकल स्टोर्ड इन इट। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी from the chemical stored in it. When the chemicals inside the electric cell are used up, the electric cell stops producing electricity. एक्चुअली में एक सेल होता है जिसको हम नीचे डायग्राम में भी जानेंगे, उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जिन केमिकल्स का क्या है, उन केमिकल्स से क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और धीरे धीरे वो केमिकल यूज़ अप हो जाते हैं जिसके कारण सेल ख़त्म हो जाता है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट नहीं कर पाता। देन द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, वो भी हम जानते हैं। एन इलेक्ट्रिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल कैप। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर आपने देखा होगा हमेशा हमारे, जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, इसका एक मेटल कैप, हमारे जो सेल होते हैं उसके ऊपर हल्का सा ऐसे निकला होता है। और फिर हम नीचे आते हैं, एक ऐसा सेल होता है, फिर इसकी हल्के कैविटी अंदर की साइड होती है। तो ये ऊपर की साइड जो मेटल कैप बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं मेटल कैप। एंड मेटल डिस्क, मेटल डिस्क अंदर से हल्की सी कैविटी सी बनी होती है ना, इसको हम बोलते हैं मेटल डिस्क। ठीक है। और ये एंड पे होता है, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव साइड, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल, या फिर मैंने आपको बताया था इसको हम हायर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव या फिर लोअर पोटेंशियल, दोनों चीज़ सेम है। ओके। अब इसी के कारण क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी फ्रॉम पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। ठीक है। ओके। An electric cell consists of a metal cap and metal is in the end of the cell. A metal cap is positive terminal of the electric cell and metal disc is negative terminal.
The device like alarm clocks, wristwatches, transistor, radios, camera, and many other devices use electric cells. Electricity to bulb in a torch is provided by the electric cell. एक्चुअली में ये सब इलेक्ट्रिक सेल के एप्लीकेशंस बताए गए यहाँ पे, तो ये आप समझ में आ गया आपको। और मैं इससे पहले आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा एनर्जी जो फ्लो करती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। तो इससे मैं क्या जाना, जो इलेक्ट्रिसिटी थी, मैंने आपको ऊपर भी पढ़ा रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी एक तरह की क्या थी, एनर्जी थी। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर से लोअर की साइड फ्लो करती है। और इसमें ही हमने ये जाना था कि पॉजिटिव साइड हमारी क्या होती है, ये हमारा हायर पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव साइड क्या होती है, ये हमारा लोअर पोटेंशियल होता है। तो हमने ये भी समझ लिया कि एनर्जी फ्लो करती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये सबके लिए है, करंट के लिए नहीं, जो भी एनर्जी है हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की साइड जाती है वो। तो इससे भी आपको याद रखने में आसानी होगी, हायर कौन सा होता है, पॉजिटिव साइड, लोअर कौन सा होता है, नेगेटिव साइड। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, टिप, कभी भी हमें इन दोनों जैसे कि सेल है तो हम इससे सर्किट बनाते हैं, पर हमें इसको ऐसे डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जल्दी से जल्दी सेल खत्म हो जाता है इसका, और बहुत जल्दी ये खत्म हो जाता है। अब बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल, पार्ट्स ऑफ ए बल्ब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो एक इसका ग्लासी केस होता है, और ये ग्लासी केस इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो बाहर जो हमारे हम जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए। अगर वो एंटर कर गई तो कंबशन हो जाएगा। कंबशन मतलब क्या हो जाएगा, फायर टेक्स प्लेस, मतलब कि आग बन जाएगी, आग उठेगी, और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली में क्या है इसका केमिकल जो प्रोसेस है वो ऐसे होता है, ये फ्यूल है, और फ्यूल में आपने दे दिया, इसके अंदर जो भी होता है ना, एक तरह से मान लीजिए फ्यूल है, फ्यूल के अंदर आपने ऑक्सीजन दे दिया, उसको ऑक्सीजन भी मिल गया, तो क्या होता है, वहाँ पे फायर प्रोड्यूस हो जाती है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। उसमें फायर भी प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, और वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस वजह से इसका ग्लास केस बनाया जाता है ताकि इसके अंदर कुछ भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाए। हॉट फिलामेंट जो होता है उसके अंदर वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ मेटेलिक थिन वायर कॉल्ड टंगस्टन फिलामेंट दैट गिव्स ऑफ लाइट। टंगस्टन का एक फिलामेंट होता है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये ग्लो करता है जिसके कारण लाइट हमें मिलती है। Every bulb has two terminals. One is connected with the negative terminal in cell and another is connected with the positive terminal of the cell. ठीक है, ये इसका टर्मिनल बताया जा रहा है, ये टर्मिनल्स हैं इसके। ओके, ये इसका पॉजिटिव है, हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा ऐसे। ठीक है, ये डायरेक्शन होगी करंट। ओके, व्हाट हैपेंस इफ वी जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल ईच अदर शोन, मतलब ये हमने देख ही लिया है। When we join the two terminals of the electric cell without connecting them through a switch and a device like bulb, then the maximum power current flows through the circuit. Because of the chemical energy stored in the cell get used up very fast, which gets converted into electricity. This results in the capacity of the cell getting quickly diminished. Simply उसका जो जनरेट करने की कैपेबिलिटी थी वो ख़त्म होती जा रही है, और एक टाइम बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डज द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो इन द गिवन फिगर, नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि इसने कहाँ पे लगा रखा है, ग्लास से इसने ज्वाइन कर रखा है। अगर ग्लास से ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डज, एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डज। अरे यार, ये डज कैसे लिखा जा रहा है, इसको एक वाले, हाँ अब की बार चले, अरे ये डज तो क्या ही हो रहा है भाई आज, डज, हाँ, डज नॉट ग्लो in this figure। ठीक है, इसका हमने और डिटेल में हमने पढ़ा है, अगर आपको मैं पढ़ा भी देता हूँ। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन दिस केस, फॉर अ बल्ब टू ग्लो द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज टू बी कनेक्टेड विद वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज टू बी कनेक्टेड विद वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब। इसमें कनेक्टेड ही नहीं है ढंग से वो। फॉर द बल्ब टू ग्लो द करेक्ट सर्किट ऑफ द शोन इज फिगर। अब देखिए यहाँ पे इसका जो करेक्ट है, यहाँ पे इसका हायर पोटेंशियल, जिसको एक पोटेंशियल इसके किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, और एक पोटेंशियल इसका किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट फ्लोज होगा फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे आएगा करंट, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ऐसे आता है करंट। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हुई है।
When electric components like bulb, cell, wires are connected with each other, the setup is called electric circuits. तो बेसिकली इसकी और मैंने आपको अच्छी डेफिनेशन बता दी, पाथ वेयर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और बल्ब वगैरह इन सबको मिला के एक सर्किट को कंप्लीट किया जाता है. रिमेंबर द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. ठीक है. राम मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ बल्ब, वायर्स एंड बैटरी एज शोन इन द फिगर. यहाँ पे तो जुड़ेगा ही नहीं, पहले इसको कनेक्ट तो करना पड़ेगा इस साइड से, अभी इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा ही नहीं जनरेट. In the given question, the negative terminal is connected to the bulb, but the positive terminal of the battery is open, so the current does not flow through the bulb. बिल्कुल सही बात है. And the bulb will not glow. If both the terminals of the bulb are connected, then the bulb will glow. ठीक है. The circuit, electric circuit provides an complete path for electricity to pass. देखो वही बात आ गई ना, electric circuit provides a complete path, पूरा एक पाथ प्रोवाइड करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो कि एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ करंट वहाँ पे पास कर पाए. करंट to flow between the two terminals of the electric cell. The bulb glow only when current flows through the circuit. In an electric circuit, the direction of the current is taken from positive to the negative terminal. Positive वही हो गया हमारा हायर पोटेंशियल, ठीक है, और नेगेटिव क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल. एनर्जी कहाँ से कहाँ जाएगी, हायर से लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव. एनर्जी यानी करंट एक तरह से. ओके. ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन द फिगर. देख रहे हो. हाँ, ऊपर मैंने थोड़ा गलत बता दिया क्या, ऊपर मैंने सर यहाँ पे, हाँ ये पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से, हाँ ये थोड़ा मैंने इससे गलत बता दिया. ये वाला जो होगा ना, इसको मैं आपको चेंज करा देता हूँ. ये यहाँ पे जस्ट अपन ये ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड. ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फ्यूज. फ्यूज क्या होता है, जब एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज सेट टू बी फ्यूज व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ सेल इन एन सर्किट बट डज नॉट ग्लो. एन इलेक्ट्रिक बल्ब मे बी फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन, लाइक इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब वो जल गया हो या टूट गया हो तो तब वहाँ पे ग्लो नहीं करेगा बल्ब. इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, सिंपली एक सर्किट को, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्किट हमने क्रिएट किया और यहाँ पे हमने लगा दिया वुडन ब्लॉक. ये क्या है हमारा, वुडन ब्लॉक है कोई. अब करंट जनरेट नहीं करेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, बाधा लगा दी है. अब मैं जैसे ही इस वुडन ब्लॉक को हटाऊंगा यहाँ से और मैं सर्किट को कंप्लीट करूँगा तब जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. समझ रहे हो आप. तो इलेक्ट्रिक स्विच भी यही काम करता है. इलेक्ट्रिक स्विच सिंपली इसका ये काम होता है कि सर्किट को ब्रेक करता है और फिर उसको कंप्लीट कर सकता है. अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इस सर्किट को कंप्लीट करता है और जब हम इसको ऑफ करते हैं सर्किट को ब्रेक कर देता है. अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट इट. कंडक्टर क्या होता है, द मटेरियल विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर. मतलब इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास होने दें अपने थ्रू, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर. एग्जाम्पल कॉइन, मेटल, वायर, स्विंग नीडल एंड आयरन नेल. इंसुलेटर क्या होते हैं भैया, जो मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास ना होने तो या इलेक्ट्रिसिटी को ढंग से कंडक्ट नहीं कर पाए. मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर. थर्मोकॉल, वुड, प्लास्टिक, स्टील. The human body is a conductor of electric current. We have to be careful while handling electrical appliances. इसी वजह से कभी भी हम electrical appliances यूज़ करते हैं तो हम ग्लव्स वगैरह पहनते हैं. Why do handles of screwdriver used by electricians usually have plastic or rubber covers on them? इसी वजह से होता है क्योंकि जो प्लास्टिक होता है, हम जब इसको यहाँ पे पकड़ते हैं तो प्लास्टिक होता है, ये एक तरह का क्या होता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है. इंसुलेटर क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि जहाँ पे वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं होने देते, अपने थ्रू पास होने नहीं देते करंट को, इनको हम इंसुलेटर बोलते हैं. इसी वजह से हम जब इनको हैंडल करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती, करंट सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, हमारे हाथ में नहीं पहुँच पाता. रबर एंड प्लास्टिक आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट. हैंस हैंडल्स ऑफ टूल्स सच एज screwdrivers which are used by electricians usually have plastic or rubber cover on them. This protects them from any electric shock. यहीं पे शायद हाँ चैप्टर हो गया ख़त्म. सो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में. कुछ भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका जवाब दे दूँगा. धन्यवाद.